अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल्स की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फाइवर के बारे में मालूमात देने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप जो है फाइवर पे काम करना चाहते हैं या करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा लोगों को ये कहते हुए या सुना होगा कि जो है हमने फाइवर पे काफ़ी अरसा से अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा। अगर काम मिलता भी है तो हमें पता नहीं चलता कि इसे करना कैसे है या रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो दोस्तों बेसिकली उन्हें पता ही नहीं होता कि फाइवर क्या है और इस पे काम कैसे किया जाता है। तो यही वजह है कि वो फाइवर पे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि फाइवर पे काम कैसे किया जाता है तो दोस्तों आपने जो है स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है और जो मैं स्टेप्स बताऊंगा आपने नोट कर लेने हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आप जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं फाइवर पे वो गेट कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा काम आपको मिल सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों आपको पता है कि हमारा चैनल ना सिर्फ आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स लाता है बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो भी फ्री में करवाता है, यानी कि पेड कोर्सेज जो हैं वो फ्री में करवाता है। तो आजकल जो सीरीज़ चल रही है वो एंगुलर लारवल और जो है इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट पे तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो है आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन होता है। तो ये डैशबोर्ड है दोस्तों, इसकी हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप और जो पॉइंट्स हैं वो भी बताऊँगा। तो आपने नोट कर लेना है या फिर इस चीज़ को दोहरा लेना है। तो सबसे पहले जो फाइवर पे काम होता है या जो चीज़ होती है वो होती है गिग्स। यानी कि गिग्स क्या हैं दोस्तों? गिग्स से मुराद ये है कि आप एक अपना इश्तिहार बनाते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट पेज बनाते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोग उसको देख के आपका जो मीटा डाटा आपने दिया होता है वो देख के आपको ऑर्डर्स करते हैं, आपकी सर्विसेज को जो है वो परचेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने डैशबोर्ड पे आपकी जो गिग्स हैं वो पड़ी हैं। आपने गिग पे क्लिक करना है तो यो ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्टिव गिग्स, यानी कि जो इस वक्त गिग्स एक्टिव हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। और अगर आपने कोई प्रपोज़ल सेंड किया हुआ है या प्रपोज़ल में आपकी गिग पड़ी है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर आपने मॉडिफिकेशन के लिए कोई गिग लगाई हुई है तो वो यहाँ पे पड़ी होगी। अगर आपने ड्राफ्ट में रखी है, जैसा कि मैंने ये गिग ड्राफ्ट में रखी है, यानी कि आप बना रहे थे और तो फिर आपने छोड़ दिया उसको बनाना, तो अभी वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो अगर आप गिग्स को यानी कि पास करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी ये गिग है एंगुलर डेवलपमेंट की, मैं अभी इस पे काम नहीं करना चाहता तो मैं इसको पॉज़ कर दूंगा। तो ये जो मेरी गिग है ये पॉज़ सेक्शन में चली जाएगी और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि पास्ड गिग में आप ये गिग पड़ी है और इसके ऊपर आपको काम नहीं मिलेगा या नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये था गिग्स। अगर आप इस इन गिग्स के बारे में और मालूमात जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एरो साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। तो बात हो रही थी कि एडवर्टाइजमेंट, तो ये वाला आपने पेज बनाया है गिग्स का और यहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक आपने पेज बनाया है, लोगों को बता रहे हैं कि मैं जो बेसिक लेवल की सर्विस है वो दूंगा इतने रुपए में, इतने डॉलर्स में, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। तो इस तरह आप इतना एक इश्तिहार बनाते हैं, उसे कहते हैं गिग। तो लोग इसको परचेज़ करते हैं और आपकी सर्विसेज जो है वो गेट करते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों जो है वो ये है कि एक तो आपने गिग्स बना दी, लोग जो है आपका प्रोजेक्ट आपका पेज जो है वो देख के सर्विस परचेज़ करेंगे। दूसरी बात ये है कि लोग जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये काम है और ये कोई कर सकता है तो मुझे जो है रिप्लाई करे। तो वो सेक्शन जो है रिक्वेस्ट का वो आप इस यहाँ पे मोर में जाएंगे तो बायर रिक्वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मिल जाएंगी कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इस बंदे ने रिक्वेस्ट किया फाइवर पे, हेलो डेवलपर्स, आई वांट टू मेक माय गूगल क्रोम एक्सटेंशन विच इज़ रिलेटेड टू बुक मार्क मैनेजर, रेफर बिलो लिंक। तो ये लोग जो है इस तरह रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये जो रिक्वेस्ट आई हुई होती हैं
इनमें से कोई काम आता है तो आपने सिंपल क्या करना है कि ऑफ़र सेंड करनी है। तो ऑफ़र सेंड करने के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी गिग से ऑफ़र सेंड करनी है। तो इस तरह जो है आप जो है ऑफ़र सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ऑफ़र सेंड करने के लिए हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये एक अलहदा एक मेथड है, एक पूरा सब्जेक्ट है ये। तो अगर आपने ऑफ़र सेंड कर दिया ऑफ़र्स तो उसके जो सेंड की हुई ऑफ़र्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। तो ये है ऑफ़र्स का काम। अब मैं इसको बैक ले जाता हूँ। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ है दोस्तों वो है ऑर्डर्स। यानी कि जो ऑर्डर्स आपको मिलेंगे वो आपके ऑर्डर्स के सेक्शन में पड़े होंगे, टैब में पड़े होंगे। तो अगर आपको कोई न्यू ऑर्डर मिलता है तो यहाँ पे पड़ा होगा। अगर आपका कोई इस वक्त ऑर्डर चल रहा है यानी कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे पड़ा होगा। और अगर यानी कि डिलीवर्ड हो चुका है यानी कि आपने प्रोवाइड कर दिया है वो ऑर्डर तो वो यहाँ पे पड़ा होगा। उसके बाद दोस्तों कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब ये है कि आप कितने ऑर्डर जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा दोस्तों पुराना अकाउंट है, मैं इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता, मैं दूसरे अकाउंट पे काम करता हूँ। ये अकाउंट जो है मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, तो वो शो हो रहे हैं। और एक ऑर्डर जो है कैंसल कर दिया था किसी वजह से, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों ये था ऑर्डर्स का। उसके बाद है मैसेजेस, यानी कि जब भी कोई बायर जो है आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके साथ चैट शुरू करेगा तो वो आपके मैसेजेस के सेक्शन में पड़ा होगा। जैसे कि इस दोस्त के साथ मेरी चैट हुई तो ये यहाँ पे इसकी चैट जो है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो आपके साथ रब्ता करेगा। जब भी आपका प्रोजेक्ट जब शुरू होगा काम तो वो आपके साथ रब्ता करेगा। और जो है आप जो है उसके साथ बातचीत करेंगे और डील को डन करेंगे, या फिर अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं इस इन मैसेजेस के सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 5वें नंबर पे आता है कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिन जिन लोगों से आप ऑर्डर्स लेते रहे हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। आपको पता चलता रहता है कि आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर्स जो हैं मिलते रहते हैं या मिले थे। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे मोर पे जाएँ और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट्स। तो जिन जिन के साथ मैं काम करता रहा हूँ वो उनके जो है नेम और सब कुछ जो है यहाँ पे मौजूद है। आप चैट सेक्शन में जा सकते हैं या इनको ऑफ़र भी सेंड कर सकते हैं यहाँ से भी। तो उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टार्स जो होते हैं, जो रेटिंग होती है आपकी वो डैशबोर्ड पे जो शो हो रही होती है उसका क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पे पहली चीज़ है रिस्पॉन्स रेट। तो रिस्पॉन्स रेट से क्या मुराद है कि जब आपको पहला मैसेज आया तो आपने कितनी देर में उसको रिप्लाई किया। तो मेरा 100% है तो मैंने उसी वक्त जो है अपना रिप्लाई किया है 2-3 घंटे के अंदर। तो ये जो है रिस्पॉन्स रेट होता है, यानी कि अगर आपको पहला मैसेज आया तो आपने कितनी देर बाद उसको रिप्लाई किया। उसके बाद दोस्तों है डिलीवरी ऑन टाइम, यानी कि आपको प्रोजेक्ट मिला है, क्या आपने उसको ऑन टाइम डिलीवर किया। यानी कि अगर 1 जून की डेट आपको मिली थी तो क्या आपने यकम को वो जो है प्रोजेक्ट डिलीवर किया था। अगर नहीं किया तो आपकी ये माइनस में चली जाएगी, यानी कि 100% से रेटिंग कम हो जाएगी। तो ये शो कर रही होती है कि आपने कितनी देर बाद यानी कि ऑन टाइम की डिलीवर किया है या लेट किया है या क्या है। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर कंप्लीशन। तो ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर आपने डिलीवर भी कर दिया, तो क्या पता वो ऑर्डर आपने सही डिलीवर ना किया हो तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या फिर यानी कि आप जो है लेट हो सकते हैं। तो इस तरह की वजूहात की वजह से ऑर्डर कंप्लीशन यानी कि ये लास्ट 60 डेज़ जो हैं उनका ये रेटिंग होती है। तो अगर आपका ऑर्डर कोई कैंसिल हुआ भी था या इन चीज़ों में कमी आई भी है तो वो ख़त्म हो जाती है आफ्टर 60 डेज़। 60 दिनों के बाद वो जो है आपके 100% ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोस्तों अब जो है ऑर्डर कंप्लीशन का मतलब है कि अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है या आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये दोस्तों आपके बायर को भी शो होता है ताकि उसे पता चल सके कि आपकी प्रोफाइल कैसी है या आप कैसे जो है आपके जो यानी कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन है या आपकी प्रोफाइल क्या है फाइवर पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा इंग्लिश यूएसडी डॉलर, यानी कि यहाँ पे आप अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने इंग्लिश सेट की है, आप अपने मुल्क की करेंसी भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अगर आपका इस लिस्ट में जो है आपका एरिया मौजूद है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सी करेंसीज दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों सबसे एंड पे जो चीज़ होती है वो ये है कि आपने जो है एक्सेप्ट करने हैं ऑर्डर्स। क्या पता आप जो है कुछ दिन के लिए लीव पे जाना चाहते हो, तो आप जो है ऑर्डर्स को जो है वो यानी कि पाज कर सकते हैं। जिस तरह आपने गिग को पाज किया था इसी तरह आप ऑर्डर्स को भी पाज करते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो आपके जो बायर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि अभी जो बंदा है वो यानी कि हॉलीडेज़ पे है या वो काम लेना नहीं चाह रहा, वो आपको ऑर्डर नहीं सेंड कर पाएंगे आपकी गिग पे। तो ये काम होता है एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे जो है एक्टिव रखना होगा, वरना आप इसको पाज कर दें। तो दोस्तों अगर आप अभी काम शुरू करना जा रहे हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सी गिग्स मौजूद हैं, जैसा कि वर्डप्रेस की गिग कैसे बनानी है, डाटा एंट्री की गिग कैसे बनानी है, और जो है यानी कि डिफरेंट गिग बनाने के मेथड हमने बताए हैं। तो आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको आपके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो साबित हुई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।